एक परियों की कहानी जो हिम्मत, दोस्ती और दिल की रोशनी के बारे में है। चमकती वादी। एक दौर पहाड़ों के पार एक नन्ही सी वादी थी, चमकती वादी। ये वादी अपने रंग बरंगे फूलों, नदी के मीठे पानी और गाने वाले परिंदों की वजह से मशहूर थी। सूरज जब तुलू होता तो वादी के हर पत्ते पर रोशनी चमकती, जैसे किसी ने हीरों का जाल बिछा दिया हो। इसी वादी में एक नन्ही बच्ची रहती थी, ऐमन। ऐमन का शौक था तितलियां पकड़ने का, मगर वो उनको कभी कैद नहीं करती थी। वो कहती, तितलियां आज़ादी पसंद करती हैं, जैसे मैं ख्वाब देखना पसंद करती हूँ। ऐमन का सबसे करीबी दोस्त एक खरगोश था, मुन्नू। मुन्नू हमेशा उसके साथ खेलता, कूदता और कभी-कभी ऐमन की बातों पर हंसता भी था। एक दिन सूरज छुपने ही वाला था कि ऐमन ने एक अजीब तितली देखी। उसके पर आम तितलियों जैसे नहीं थे, वो सोने और नीले रंग की रोशनी में चमक रहे थे। ऐमन हैरान रह गई। मन्नू, देखो ये कितनी प्यारी है, जैसे किसी ख्वाब से निकली हो। मन्नू ने आंखें मलकर कहा, ऐमन, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी तितली नहीं देखी। तितली ऐमन के कंधे पर आ बैठी। फिर एक नर्म सी आवाज सुनाई दी, ऐमन, मैं एक जादुई तितली हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई सफर पर ले जा सकती हूँ। ऐमन चौंक गई। तुम बोल सकती हो? तितली ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन सिर्फ उन बच्चों से जो साफ दिल रखते हैं। ऐमन मुस्कुराई। फिर तो तुम मुझसे बात कर सकती हो, क्योंकि मेरा दिल हमेशा नरमी से भरा रहता है। तितली ने कहा, आंखें बंद करो ऐमन, और जो ख्वाब तुमने कभी देखा हो वो सोचो। ऐमन ने आंखें बंद की। उसने ख्वाब देखा कि वो एक ऐसी दुनिया में है जहां दरख्त गाते हैं, फूल नाचते हैं और सितारे बातें करते हैं। अचानक हवा में रोशनी का दायरा घूमने लगा। मुन्नू घबरा कर बोला, ये क्या हो रहा है? तितली ने कहा, ये जादुई दरवाजा है, ख्वाबों की दुनिया का दरवाजा। एक लम्हे में ऐमन, मुन्नू और तितली रोशनी में गायब हो गए। आंख खुलते ही ऐमन ने खुद को एक जादुई बाग में पाया। दरख्तों पर रोशनी के लैंप लटक रहे थे, नदी में चांदनी तैर रही थी और आसमान पर रंग बदलते बादल नाच रहे थे। एक आवाज गूंजी, खुशामदीद ऐमन, ये ख्वाबों की दुनिया है। ये आवाज फूलों की मलिका की थी, जो पंखड़ियों से बनी हुई थी। ऐमन ने हैरत से पूछा, क्या यहाँ सब जादुई हैं? मलिका ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, लेकिन यहाँ हर किसी के दिल की रोशनी ही जादू को जगाती है। तितली ने कहा, ऐमन, तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए तुम यहाँ आ सकी हो, लेकिन ये दुनिया खतरे में है। ऐमन चौंकी, खतरे में? क्यों? मलिका ने अफसोस से कहा, अंधेरे का दैव जालकार हमारी रोशनी चुरा रहा है। अगर वो कामयाब हो गया तो ये दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। ऐमन ने मुठियां बंद कीं। मैं मदद करूंगी, मुझे बताएं मैं क्या कर सकती हूँ? मलिका ने कहा, तुम्हें 3 रोशनी के मोती तलाश करने होंगे। पहला नदी के अंदर, दूसरा हवा के पहाड़ पर और तीसरा जालकार के किले में। मन्नो ने डरते हुए कहा, किला? वहां तो सब कुछ काला और डरावना है। ऐमन ने मुस्कुरा कर कहा, डर बहादुरी से छोटा होता है मन्नो। ऐमन नदी के किनारे पहुंची। पानी चमक रहा था, मगर नदी की देवी बोली, जो दिल खुद गुस्से से भरा हो, वो मेरा मोती नहीं पा सकता। ऐमन ने आंखें बंद कीं, सांस ली और कहा, मैं किसी से नाराज नहीं, मैं सिर्फ रोशनी चाहती हूँ। नदी की लहरें मुस्कुरा उठीं और पहला नीला मोती उसके हाथ में आ गया। दूसरा चैलेंज हवा का पहाड़ था। ऐमन को ऊपर चढ़ने में मुश्किल हो रही थी। हवा तेज थी और आवाज आई, जिसे खुद पर यकीन ना हो वो कभी ऊपर नहीं पहुंच सकता। ऐमन ने खुद से कहा, मैं कर सकती हूँ, मैं ऐमन हूँ, मैं हार नहीं मानती।
पहाड़ ने रास्ता साफ कर दिया और दूसरा सफेद मोती आसमान से उसके हाथ में आ गिरा। अब सबसे मुश्किल मरहला, ज़ालकार का किला। वहां हर तरफ अंधेरा, धुआं और सन्नाटा था। ज़ालकार की भारी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी दुनिया में आया? एमन ने बहादुरी से कहा, मैं आई हूँ रोशनी वापस लेने। ज़ालकार हंसा, एक छोटी बच्ची, तुम मुझे हरा दोगी? एमन ने कहा, अंधेरा हमेशा रोशनी से हारता है। उसने दोनों मोती आसमान की तरफ उठाए, वो चमकने लगे और किला रोशनी में नहा गया। ज़ालकार की आवाज चीखी, नहीं! अंधेरा मिट गया और एमन के हाथ में तीसरा सुनहरी मोती आ गया। मलका ने खुश होकर कहा, एमन, तुमने हमें बचा लिया। पूरी दुनिया जगमगा उठी। तितली ने कहा, एमन, अब तुम्हें वापस जाना होगा। ख्वाबों की दुनिया सिर्फ बहादुरों को देखने देती है। एमन ने मुस्कुराकर कहा, मैं कभी नहीं भूलूंगी कि रोशनी दिल में होती है, जादू नहीं। रोशनी का दायरा घूमा और एमन आंख झपकने में वापस अपनी वादी में थी। मिन्नू ने पूछा, क्या ये सब ख्वाब था? एमन ने आसमान की तरफ देखा। एक सुनहरी तितली उड़ रही थी। एमन बोली, शायद ख्वाब, मगर असल जादू ईमान, दोस्ती और हिम्मत में होता है। सबक, अंधेरा जादू से नहीं, बल्कि दिल की रोशनी से मिटता है। Give us a like, hit subscribe, and ring that bell. Thanks!